जब बनाई गई थी तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, 2015 में रिलीज़ हुई थी और 350 करोड़ की लागत से फिल्म बनी, एनिमेटेड मूवी। और आपको पता ही है कि खुर्शीद आलवी जी ने और अयमन जमाल जी ने इसको बनाया। हम लोगों ने हिंदी भाषा में इसको आप सबके लिए लाने की कोशिश की और अन्य भाषाओं में भी। और वो आपने बहुत सही बात कही कि एक सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है किसी एक धर्म को। कई बार नकारात्मक दृष्टि से जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसकी जो खूबियाँ हैं वो समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है कि इस मूवी के माध्यम से एक खूबी समझ में आती है कि हम सब जो इंसान हैं या जो मनुष्य जिन्हें हम कहते हैं, हम सबका लक्ष्य है कि एक समानता, न्याय, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और उसे पाना। और इस मूवी के माध्यम से ये बहुत ही सुंदर जो संदेश है वो सब तक पहुंचेगा। और एनिमेटेड मूवी के माध्यम से आजकल क्या हुआ है कि देखिए, युवाओं को भी, बच्चों को भी और हर उम्र के लोगों को आप जोड़ सकते हैं सिनेमा से। और OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी फिल्म आने का मतलब ये होता है कि आपकी हथेली पर रखी है वो फिल्म, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। बाकी जगहों पर उसकी एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है कि मैं सिनेमा हॉल में मुझे टिकट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मैं कब जाऊं, मेरे पास कब टाइम है, कब नहीं है। ये आपके पास है, आपके मोबाइल पर है, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। ये बिलाल फिल्म जो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही रहा कि दुनिया में लोगों को बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं किसी खास धर्म के बारे में, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किसने उसकी किस तरह शुरुआत की, उसके लक्ष्य क्या थे, उसके उद्देश्य कितने खूबसूरत थे। धीरे 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 कैसे विसंगतियाँ और विकृतियाँ तो हमें दिखती हैं, लेकिन उसमें जो सकारात्मकता है वो देखने की इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की गई है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ और वो चीज़ चल भी रही है, एक छावा फिल्म आई थी। छावा फिल्म आने के बाद एक धर्म के प्रति एक अलग नकारात्मक जो भावना चली थी, लेकिन बिलाल जो फिल्म मैंने पूरी कंप्लीट देखी है और तुरंत ही मैंने कुछ गूगल पे भी सर्च करना शुरू किया तो मुझे उसमें सकारात्मक चीज़ दिखी है और बहुत ज़्यादा दिखी है। जरा आप कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, कहानी को प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक मैं कहता हूँ कि साहब मैंने अजान दी, ठीक है, मैंने ये अपने धर्म के लिए ये किया। एक ये होता है कि मैं उसको एक सिंपल सी कहानी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करूँ उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको समझ में आती है। आज मैं कहता हूँ सब एक मुस्लिम धर्म में फिल्म लेकर आ रहा हूँ, बिलाल, हज़रत बिलाल पर मूवी है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, जहाँ धर्म का कुछ एक तरह आवरण आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको रोक लेती हैं। वहीं मैं कहता हूँ एक मैं कहानी दे रहा हूँ जहाँ की एक बच्चे के साथ बहुत जाती होती है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है और एक नई सिस्टम को एक जागृत करता है, खड़ा करता है वो आदमी, ठीक है। उस पर मैं उसको बताता हूँ तो उसको लगेगा हाँ मैं देखता हूँ क्या है ये चीज़। फिर एंड में जाकर उसको तथ्य मालूम पड़ता है कि तो वास्तव में ये चीज़ घटना घटी थी, तब जाकर ये चीज़ बनी थी। वरना आज कोई भी धर्म है वो अपनी एक काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें नकारात्मक भी होती है, पॉजिटिव चीज़, सब चीज़ें, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस फिल्म में भी यही चीज़ है। कुछ फिल्में होती हैं जो पूरा कहकर बनती हैं कि सब ये धर्म को लेकर बनी है, जबकि ये धर्म नहीं, एक उद्देश्य को लेकर बनी हुई फिल्म है। तो अब आप देखेंगे, आपने देखी, आपको अच्छी लगी, इसीलिए हज़रत बिलाल नाम रखने की बजाय नाम है बिलाल अ न्यू ब्रीड ऑफ हीरो, जो आपको कनेक्ट करता है फिल्म से। जो हीरोइज्म है उनका वो इस स्ट्रगल में है कि हम लोग सब एक जैसे पैदा होते हैं, फिर हम ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, इस रंग रूप के उस रंग रूप के ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो मुझे इसकी जो आवाज़ है, वो जो एक वॉइस रेज करता है, वो है समानता की आवाज़। और समानता की आवाज़ के लिए आज से ही नहीं, हज़ारों सालों से कोशिश हो रही है। आपने कार्ल मार्क्स और लेनिन की कोशिश भी देखी होगी, साम्यवादी कोशिश, वो भी तो समानता के लिए। लेकिन वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं वो आपके दिल को छूती है, क्योंकि वो उस सब संघर्ष से गुजरते हैं और फिर उसके बाद उस इक्वालिटी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अपील करती है ये आपको। ये दूसरी बात इसमें आप ये भी समझिए कि अभी अजान का काफ़ी शहर, काफ़ी मतलब राज्यों में अजान को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। अब अजान कब शुरू हुई, किसने दी पहली अजान, तो और कहाँ दी, तो वो भी एक आपको मालूम पड़ेगा कि अजान कैसे शुरू हुई। तो जो हज़रत बिलाल ने जो अजान फर्स्ट अजान दी थी, उस वक्त तो मैं समझता हूँ लाउड स्पीकर कुछ नहीं हुआ करते थे, तब उनकी आवाज़ में लाखों लोग सुना करते थे उस अजान को। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अजान दी उसकी कहानी लोगों को मालूम होनी चाहिए।
मानसी मैम सर क्या से लगता है बात करना चाहूंगा। आज का जो यूथ जनरेशन है तमाम जो है मॉडर्न टाइप की फिल्मों को पसंद करता है। 500 वर्ष पुराना जो हिस्ट्री है, क्या लगता है यंग जनरेशन इसको पसंद करेगा? अब देखिए, अभी उन्होंने बात की छावा की बात की। देखिए, हिस्ट्री हर आदमी जानना चाहता है। आज के युवाओं के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि पहले तो हम लोग जब हमारे उम्र में, जब आज हम 50-60 के बीच में हैं, तो उस वक्त मनोरंजन के साधन इतने हुआ नहीं करते थे। टीवी होता था, सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे। आज की तारीख में गूगल इतना आपको देखने को मिल जाता है, सोशल मीडिया इतना है कि सब कुछ जानकारी मिल जाती है आपको, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं है। तो लोग जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री में तो आखिर हुआ क्या, हर धर्म, और फिर कुछ धर्म के बारे में डीप नॉलेज भी लोग लेना चाह रहे हैं। तो उस कारण से भी हमारा एक इंटरेस्ट था कि इस टाइप की पिक्चर आए तो लोगों को मालूम पड़े। और मानसी मैम, अभी सर ने कहा कि आप डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो एनिमेटेड है। शायद कोई यहाँ इंसान काम करता वो दृष्टिकोण अलग हो सकता था। आप, मैं, ये तो मेरा नज़रिया, आप अपना नज़रिया बताइए कि एनिमेटेड क्यों बनाया आपने? मेरे हिसाब से बहुत थॉट प्रोवोकिंग मूवी है, क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है, और एनिमेटेड होने से वो बच्चों के लिए ही नहीं वो हो जाती लिमिटेड। आई थिंक कि ये एक मूवी है जो एजुकेशनल भी है, क्योंकि आपको एक हिस्टोरिकल फैक्टर भी पता चल रहा है, असली जो चीज़ें हुई हैं पहले सालों पहले। आई थिंक एनिमेटेड होना उसमें और बेटर है, क्योंकि फिर किसी पे उसकी कंट्रोवर्सी भी नहीं जगती आई थिंक। और ये सारी एजेस के लिए अप्रोप्रिएट मूवी है। आई थिंक एवरीवन वुड एंजॉय दिस मूवी। सर मेरा एक सवाल है, ये कैरेक्टर जो आपने बनाया है एनिमेशन के लिए, तो वो कैरेक्टर तो पहले जो बिलाल साहब का कैरेक्टर था वो तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो आपको कितना प्रॉब्लम हुआ ये एनिमेशन बनाने में हर कैरेक्टर? देखिए, इस फिल्म को बनाने में 8 साल का समय लगा, और करीबन 350 करोड़ के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ इस पिक्चर पर। और देखिए, बैन हुई 40 देशों में। 40 देशों ने इसको बैन किया हुआ है। और ये बताएं आपको कि 40 देश भी ज़्यादातर मुस्लिम देश हैं वो जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है पिक्चर। तो देखिए, हम धर्म के अंदर ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और समय के हिसाब से बदलती भी हैं। तो जब ये फिल्म बनाई गई तो बहुत सारी चीज़ें सोची गई, और फिर सोचने के बाद जब इसको लेकर आया गया तो फिर मार्केट का रिएक्शन भी देखा गया। यूएसए में बैन भी हो गई, इस पिक्चर को बैन कर दिया गया, फिर दोबारा कोर्टों में जाकर लड़ाई हुई, फिर वापस इसको रिलीज़ किया गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें जितने भी वॉइस आई हैं वो बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने वॉइस दिए हैं इसमें चिरंजीवी बताएंगे आपको कि कौन से कलाकार हैं जिन्होंने वॉइस दिए, जो बड़े बड़े स्टार हैं इंडस्ट्री के। इयन मैकशेन है जिन्होंने जॉन विक में बहुत प्रथम रोल किया है, और भी कई, चाइना में कहना है आई थिंक। हाँ वो भी हैं। एक और है रॉड्रिगो हैं, जो अपने इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। एक और जिनके गाने सुन सुन के सब बड़े ही हुए हैं, हमारी एज वाले ऑलमोस्ट। आपने जो सवाल किया कि ये आपने कैसे कैरेक्टर बनाया, वो बेस देखिए वो है कि वो एक अबिसिनियन मूल के गुलाम थे, और इथियोपिया और अबिसिनिया का क्या कनेक्शन है वो आप जानते हैं। तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि उनके फीचर्स इस तरह के होंगे, बॉडी टाइप इस तरह का होगा। उस तरह से जो एनिमेशन करने वाले लोग थे उन्होंने वो कैरेक्टर डिसाइड किया। आपको ये ज़रूर लग सकता है कि वो जो है उतने डार्क नहीं लग रहे हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के नहीं लग रहे हैं, तो क्योंकि वो अबिसिनिया मूल के थे, लेकिन वो वहाँ से ले जाई गई उनकी फैमिली बहुत समय पहले गुलाम बनाकर। तो वो जो कैरेक्टर है वो बड़ा ध्यान रखा गया है कि इस तरह का ही दिखना चाहिए। वो स्ट्रक्चर उन्होंने बड़ा सोच समझ के ही डिसाइड किया है, और आई थिंक वो लग भी बड़े अपीलिंग रहे हैं स्क्रीन पे। सर, अब ये चीज़ है, मुझे पूरी फिल्म ये जो देखने के बाद मुझे लगा शायद ये सिनेमा घरों में भी रिलीज हो सकती है। तो आप लोग का क्या इसमें रिएक्शन है, क्या विचार है? इस पर सिनेमा घर तक लेके जा रहे हैं, सिर्फ OTT पे रख रहे हैं? अब मुझे तो लगता है कि चैनल प्रोड्यूसर ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है, सबकी हथेलियों में पहुंचा दिया है। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। देखिए, उनका कैरेक्टर इतना इंस्पायरिंग है कि वो बच्चों को, युवाओं को, या जो भी व्यक्ति असमानता के खिलाफ, एक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की इच्छा रखता है, उसके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है ये मूवी, और वो किसी भी समय देख सकता है।
आजकल देखिए बहुत संघर्ष का दौर है वैसे भी, अपनी आजीविका के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये मेरे को लगता है उन्होंने हथेलियों तक पहुंचा दिए, तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन हाँ, मौका मिला और हमारे प्रमोटर सर की जो नोट हुई तो डेफिनेटली लाइक टू गो सिनेमा हॉल। या मास टीवी जब भी कोई सिनेमा बना रहा है या कोई कुछ भी बना रहा है, कंट्रोवर्सी में कैसे घुस जाता है सर? क्योंकि आपने कहा ये फिल्म भी जो है बैन हुई, इसके अलावा मैं आजमगढ़ के बारे में भी बात करूँ, कभी भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या रीजन है? हमारे हिंदुत्व में हुआ, हिंदुत्व में भी बहुत कंट्रोवर्सी, हिंदुत्व में हुआ, हमारा बुरहान में हुआ, बुरहान पिक्चर बनाई, उसमें हमारे जम्मू में शूटिंग को रोक दिया गया, हिंदुत्व में थिएटर को जलाने की बात हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। ये बिलाल को आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड 40 थोड़ा कुछ बता सकते क्या हो गया, क्या कारण है सर? ये हम तो विषय चुनते हैं, वो कंट्रोवर्सी अपने आप हो जाती है। हम तो अच्छे विषय चुनते हैं। देखिए कितने भाषाओं में और कब रिलीज की जा रही है? ये हिंदी में, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में आ रही है। बांग्ला में 30 मार्च ईद पे, कल से मतलब ईद पे रिलीज़ किया जा रहा है। थिएटर में तो कुछ बड़े स्टार की फिल्में आ रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ये फिल्म आ रही है। और चूंकि एक्चुअली क्या है कि देखिए, OTT पे लाने का कारण जो आप पूछ रहे थे, थिएटर में और OTT में अंतर क्या है? देखिए, आज OTT ऐसा है कि आप कभी भी इसको देख सकते हैं, जो अंजू जी ने भी कहा आपको। दूसरा, कुछ हम लोगों का इन आने वाले समय में कुछ विचार है कि ये ज़्यादातर पब्लिक के पास पहुंच जाए। और आज की तारीख में आप जानते हैं थिएटर में बहुत बड़े चार्जेस होते हैं, बहुत बड़ी टिकटें होती हैं, टिकटें मिलती नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप किसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ता है जो सस्ता हो, जो आसानी से लोगों के घर तक पहुंच जाए। भोजपुरी में हमने इसको सोचा था, बट हमने हिंदी में भी है, तो आई थिंक भोजपुर में हिंदी भी काफ़ी सबसे बड़ा दर्शक वर्ग अभी जो भारत में है, राइट, पूरे वर्ल्ड वाइड, वो भोजपुरी 40 करोड़ लोग दर्शक, और उस भाषा को आप छोड़ रहे हैं क्यों? नहीं, जल्दी ही मास टीवी आपको इंडिया की मोस्टली लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वप्रथम जो हमारे अभी 2 साल हमको मास टीवी को हुए हैं, तो सबसे पहले हमारा था हिंदी का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है, तो हिंदी को पकड़ा जाए। जैसे बंगाली में हम लोग ला रहे हैं, साउथ की 3 लैंग्वेज में हम ऑलरेडी हैं अभी। अब इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जा रहा है। हमारे उस चैनल पर कुछ फिल्में हैं जो भोजपुरी में हैं, राइट। अगर आप देखें तो उसमें भोजपुरी में मूवी है हमारे उसमें चैनल के अंदर, जो हमने एक्सक्लूसिव भोजपुरी ही डब किए हैं। और वो फिल्में भी छोटी नहीं है, करीबन 150-200 करोड़ की मूवी स्नेक 3 है, वो सिर्फ भोजपुरी पर है, जो हिंदी में नहीं लाए गए हम लोग उसमें। एक और सवाल उठता है, जो लास्ट एंडिंग आपने दिखाया है, सभी लोग खड़े होते हैं और बिलाल कुछ बोलना चाह रहा है और वहाँ ही स्टॉप हुआ है। वो नियत बांधते हैं अजान अब वो की है। नेक्स्ट पार्ट बनने वाला है या नहीं? अब ये तो एक रहस्य है। और जी बहुत देखिए, अभी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हैं यहाँ के, इंडिया के दर्शक हैं, क्योंकि सार्क कंट्री में रिलीज़ हो रही है सब जगह, क्योंकि सार्क में हर जगह पर हम इसको रिलीज़ कर सकते हैं मूवी को। तो सबसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कई फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े बजट की फिल्में होती हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते, और बहुत छोटी फिल्में होती हैं जो सक्सेस हो जाती हैं। अब ये कहानी हमको अच्छी लगी, अब हम चाहते हैं दर्शकों को अच्छी लगे, लोग देखें इसको, चर्चा करें इसके बारे में, जैसे अभी कुछ फिल्मों की चर्चा काफ़ी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक आपने देखा होगा कि ईद पर जो भी फिल्में आई हैं, जिन भी बड़े स्टार कास्ट की फिल्में आई हैं, वो या तो लव स्टोरी हुई या कोई एक्शन ड्रामा हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईद के दिन एक धर्म विशेष की फिल्म आ रही है, क्योंकि हम कहते हैं सब इसका ईद पर रिलीज़ है, इसका दिवाली पर रिलीज़ है। अब वो कभी धर्म को या किसी त्योहार को लेकर रिलीज़ नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट का उसमें थोड़ा ज़्यादा। तो अभी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इन दोनों में, आप सिकंदर भी आ रही है, आपकी भी आ रही है, दोनों में क्या कंपैरिजन? मैंने वो दोनों डिफरेंट जॉनर हैं।